सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सागर मैथमेटिक्स क्लासेस। फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जैसे डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर चल रहा है, तो डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर जो हमारा हुआ है वो प्योरली थ्योरी पार्ट था। तो उसी थ्योरी पे आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिटरमिनेंट का जो 1x1, 2x2, 3x3 जो सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीखे हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, उसी पे आधारित आज हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो सारा के सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। सब फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं और सिंपल सा एग्जाम्पल है इवेलुएट और ये डिटरमिनेंट है, मतलब कि इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। तो ये डिटरमिनेंट जो है वो कौन सा है, ये 2x2 है। तो अगर इस 2x2 डिटरमिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो अगर आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट हो गया 2, 4, -1 एंड 2, ये है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो ये 2x2 डिटरमिनेंट है, तो 2x2 में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 2 अब माइनस होगा इतना इंटू इतना, यानी कि -1 × 4, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 4 हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा -4, तो आपको कितना मिल जाएगा 4, और ये क्या है माइनस माइनस +4, तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 8। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 8। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, वो क्या है, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये भी कौन सा ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2x2। तो अगर जो भी 2x2 का डिटरमिनेंट आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है x है और x + 1 है, x - 1 है और ये x है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा x × x। अब माइनस में x + 1 और इंटू x - 1, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x² और माइनस, अब ये देखिए एक फॉर्मूला बन गया a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो x² अब -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये x² इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और ये दोनों कैंसल, तो आपका सिर्फ बच गया 1। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं
तीसरा एग्जाम्पल वो क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यानी कि ये डिटरमिनेंट बराबर है इस डिटरमिनेंट को, ठीक है ना, और x का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो दोनों बगल क्या है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करना है और यहां से आपको क्या करना है x का मान निकालना है, ठीक है। तो 3x x1 ये एक डिटरमिनेंट हो गया और ये डिटरमिनेंट बराबर है 3 2 4 1 के, ठीक है। तो ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व करेंगे और इस डिटरमिनेंट को राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 2 1 माइनस x इंटू x इंटू x ये हो जाएगा और ये बराबर होगा इस डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन का। तो इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर है 3 माइनस 8 इसके बराबर है। अब देखिए अब ये नंबर वाला है उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 8 हो जाएगा। जैसे ही इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√2। तो ये इसका x का मान हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में, तो आप इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हम लोग ये फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ये सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 3 की तरह है। इफ ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको x का मान निकालना है और ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है बराबर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो क्या है x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2 ये है और ये डिटरमिनेंट बराबर है आपको 4 माइनस 1 और 1 3 के, ठीक है। तो ये है। तो हम क्या बताए थे कि इस डिटरमिनेंट को इधर सॉल्व कर लीजिए और इस डिटरमिनेंट को इस साइड सॉल्व कर दीजिए। तो ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ये माइनस होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 के और ये बराबर होगा किसके इस डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन के। तो इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हल होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 तो ये हो जाएगा। अब माइनस अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3x। अब ये माइनस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस
प्लस, तो +3 ये हो जाएगा। और ये बराबर है किसके, 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस +1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² और ये दोनों जुटेगा तो +3x और ये +2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² - x²। और ये क्या है, अच्छा इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -4x। अब माइनस माइनस प्लस यानी कि +4x ये हो जाएगा। और ये क्या है, +3 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 और इजिकल टू में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसल होगा, इससे ये कैंसल होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x +2 +4x -3 = 13। ठीक है, ये और ये x वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 7x और इसमें से इतना माइनस जाएगा तो -1 = 13 और 7x = ये -1 उधर जाएगा तो 14 तो x = कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारा x का मान आ जाएगा इससे। तो इसी प्रकार से आप 2 क्रॉस 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 5th एग्जांपल है, इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि सो दैट ये डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन होना चाहिए, इस डिटर्मिनेंट का जो हल होना चाहिए वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 1। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 आना चाहिए। ये चीज आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये भी हमारा कौन सा है, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है। sin 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री cos 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आना चाहिए। तो ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, sin 10 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री होगा। माइनस माइनस पहले से लगा हुआ है cos में, तो cos 10 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम आगे लिखते हैं कि sin 10 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री ये आ जाए। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला पे बन गया। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, sin a प्लस बी का, sin a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है फॉर्मूला, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। इस तरह का ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए sin a इंटू cos b तो यहां पे sin a के जगह पे कितना है, 10 डिग्री, यानी कि a के जगह पे आपको कितना मिल गया, 10 डिग्री। अब cos b यानी कि b के जगह पे आपको कितना मिल गया,
80 डिग्री। तो पूरा जो फॉर्मूला हो गया वो किसका हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये आपका प्रूव हो गया कि इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 6 एग्जांपल। इवेलुएट द डिटरमिनेंट, आपको दिया हुआ है, यानी कि अभी तक जितना भी एग्जांपल हम लोग किए हैं वो सारे के सारे एग्जांपल 2x2 ऑर्डर का था, लेकिन यहाँ पे हमारा 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल है। ठीक है ना, यानी कि इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3x3। तो 3x3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो 3x3 को हम बताए थे थ्योरी वाले पार्ट में, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम 3x3 भी कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना, तो 3x3 ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट होगा, जो भी मैट्रिक होगा, उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बताए थे और करके भी बताए थे कि आप किसी भी रो या किसी भी ऑर्डर के अक्रॉस एक्सपेंड कीजिएगा तो उस डिटरमिनेंट का मान, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान के चलिए कि एक बच्चा सॉल्व किया फर्स्ट रो के अक्रॉस, ठीक है, दूसरा सॉल्व किया फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस, तब भी डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि दोनों बच्चा का डिटरमिनेंट का मान सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तरीका भी है, कुछ ट्रिक है जिसको हम 3x3 में अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि अगर जब भी आप 3x3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उस डिटरमिनेंट हम उस रो या कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड करना इजी होगा जिस रो या कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या ज्यादा हो, यानी कि ओनली 3x3 डिटरमिनेंट के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, बाकी तो इजी है। 3 और 3x3 डिटरमिनेंट में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा कि जिस रो या जिस कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा होगा उस रो या कॉलम के अक्रॉस आप एक्सपेंड करना इजी होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग देखते करते हैं। यहां पे हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उस डिटरमिनेंट में किस रो या किस कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा है, बताइए किस रो या किस कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा है। तो आपको देखिए तीसरा कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इजी हो जाएगा। आप फर्स्ट रो के अक्रॉस भी एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिएगा तो यो आंसर आएगा। आप फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग जीरो को कोई क्यों खोजते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है ना इजी हो जाता है। अगर हम तीसरा कॉलम के अक्रॉस इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाता है। कैसे इजी होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम 3x3 सॉल्व करने से पहले ये चीज हम लोग देखे थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, ये चिन्ह आप लोगों को हम बताए थे।
वीडियो में, ठीक है ना, कि और ये कैसे आता है वो भी बताया कि किसके हेल्प से आता है, ये माइनस के पावर में आई प्लस जे जो आता है उसके द्वारा ये हमारा जनरेट होता है, ये चिन्ह है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप तीसरा कॉलन के क्रॉस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो तीसरा कॉलन के चिन्ह ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो तीसरा कॉलन के क्रॉस आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है आपका 4 है, तो 4 की जगह पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो आप सिर्फ 4 लिख दीजिए। आप 4 लिख लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 4 लिख लिए, ठीक है। अब इस 4 के रो और इस 4 के कॉलम के नंबर को हटा दीजिए, ठीक है ना। इसके रो वाला लाइन और कॉलम वाला लाइन को हटा दीजिए, बाकी के जो नंबर मिलता है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, -1 3 4 1, ये हो गया, ठीक है। 4 वाले को लिख लिए, 4 वाले रो को और कॉलम को हटाने के बाद हमारे पास यही ना बचेगा, तो उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा। अब इस 0 के चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे और 0। अब इस 0 को भी, इस 0 के रो और कॉलम को नंबर को हटा दीजिए। तो देखिए इस 0 का रो और कॉलम का नंबर हटाइएगा तो ये और ये और ये बचेगा, तो लिख दीजिए इसको 1 2, ये 4 1, तो 4 1, ठीक है। अब क्या बच गया, तीसरा कॉलम में क्या बच गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये 0 बच गया। और इस 0 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस 0। अब फिर इस 0 का रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो इस 0 का रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, तो ये हटेगा, तो ये चालू बच जाएगा, तो लिख दीजिए 1 2 -1 3, ये हो जाएगा। अब देखिए कि अब हमारा कैलकुलेशन कैसे इजी हो रहा है। अब ये देखिए ये 2x2 डिटरमिनेंट है, ये भी 2x2 डिटरमिनेंट है। अब ये 2x2 डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर तो 0 हो गया, तो हमको ये कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि ये नंबर कितना भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही देगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा ये 0 दे देगा पूरा, तो ये दोनों को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हमारा सिर्फ एक ही वो कैलकुलेशन बच गया 4, और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि -1 × 1 -4 × 3, अब बाकी का 0 और +0। तो इस तरह ये हमारा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये -1 देगा, यहाँ से मिलेगा आपको -12, तो ये हो जाएगा 4 × -13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये तीसरा कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड किए हैं तब आपका आंसर ये आया है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। प्लस से स्टार्ट करना है और बदलते जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस सिंपल सा बात है। और जिस रो के क्रॉस चाहे जिस कॉलम के क्रॉस आप एक्सपेंड करते हैं वो चिन्ह यहां से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3x3 का,
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 7 एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, यानी कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि 3/3 ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट होगा उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम उस रो या कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे जिस रो या कॉलम के अक्रॉस नंबर्स ऑफ जीरो ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में एक ही जीरो है। ठीक है, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो या इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड कीजिए। हम कर रहे हैं पहला रो के क्रॉस एक्सपेंड, तो पहला वाला प्लस होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 है तो 0। अब इसके रो या कॉलम को हटा दीजिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को यहां लिखते हैं उसका रो और कॉलम का एलिमेंट हटाना पड़ता है। ठीक है ना, बाकी जो भी एलिमेंट बचता है उसको 2x2 डिटरमिनेंट पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, साइन, तो ये प्लस था तो अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस साइन अल्फा। अब ये हो गया। अब इसका रो और इसका कॉलम हटा दीजिए तो जो बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा और क्या बचेगा, 0, ये हो जाएगा। अब यहां माइनस था तो अगला वाला क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, माइनस कॉस अल्फा। तो यहां पे जैसे ही माइनस कॉस अल्फा लिखिएगा तो माइनस और प्लस मिलकर के उसको माइनस बना देगा, तो माइनस कॉस अल्फा। अब इसका भी रो और कॉलम हटा दीजिए तो ये माइनस कॉस अल्फा का रो कौन हो गया, ये, और कॉलम कौन हो गया, ये। तो ये लाइन और ये लाइन हटेगा तो ये चारों बचेगा, तो क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ भी निकल करके आएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 0, माइनस साइन बीटा इनटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। ये वाला माइनस कॉस अल्फा, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा इनटू साइन बीटा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और माइनस साइन अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है ना, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो अब माइनस साइन अल्फा से माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस साइन अल्फा और
इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया, यानी कि यहां तक का सॉल्यूशन हमारा ये निकल करके आया। अब उसके बाद माइनस, ठीक है, तो माइनस कॉस अल्फा से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये हो गया। अब माइनस कॉस अल्फा से जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, इसीलिए उसको नहीं लिख रहा है। अब देखिए जो संख्या ये है वही संख्या ये है कि नहीं? देखिए कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। तो इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आपका कितना आया जीरो। ये फर्स्ट रो के क्रॉस एक्सपेंड किए हैं, ठीक है। अगर आप किस फर्स्ट कॉलम के क्रॉस के एक्सपेंड करते हैं तो ये आंसर क्या होता है जीरो आता है, ठीक है ना। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉस अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आपको सेम आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला जो लेक्चर था डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस किए थे, उसी थ्योरी पे आधारित ये एग्जांपल है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा माइनर एंड कोफैक्टर, किस तरह से माइनर को कैलकुलेट करते हो और किस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी तरीका से हम लोग देखेंगे कि माइनर एंड कोफैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले हमारा जो डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर है वहां पे जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक थ्योरी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं और यहाँ पे उस पे आधारित एग्जांपल है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।